और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। राजौरी के बाजीमाल इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, जिनकी तलाश में सेना जुटी हुई है। कल सुबह से ही सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। सेना के पास आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट था और इसके बाद सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा, जिसके बाद आतंकवादियों ने भी सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी हैं, जिसका सेना के जवानों ने भी जवाब दिया। सेना की अलग से भी टुकड़ी भेजी गई है। पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से नज़ीर मसूदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नज़ीर, यहाँ पर जो मुठभेड़ चल रही है, लेकिन एक बड़ा नुकसान हमारा यहाँ पर हो गया है। 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जो बेहद दुखद है। जी बिल्कुल, 2 कैप्टन और 2 जवान, एक उनमें एक जेसीओ हैं और एक जवान जो मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन आर्मी और आर्मी स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया कालाकोट के जंगलों में कल सुबह, लेकिन गोलाबारी हुई जो मिलिटेंट लग रहा था। जाहिर सी बात है, काफी ट्रेन लग रहे हैं और काफी गोला और असला बारूद उनके पास है। तो फौज का कहना है कि जो मिलिटेंट है वो जख्मी हुई है, उनको घेर लिया गया है। लेकिन कल शाम से कोई ज्यादा वहां फायरिंग सुनने की आवाज नहीं है, जिससे लग रहा है या तो मिलिटेंट मारे गए हैं या वो भाग निकले हैं या अभी भी घेरे में हैं, लेकिन कहीं छुपे। ये ऑपरेशन जिस तरह इन जंगलों में होता रहा है, काफी मुश्किल है सेना के लिए या पुलिस के लिए इस तरह के ऑपरेशन करना, क्योंकि जिस तरह का टेरेन है, जंगल इलाका है, जिसमें मिलिटेंटों को छुपने की जगह मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फौज के लिए और सेना के लिए ये है कि जब भी इनकाउंटर होते हैं तो भारी नुकसान होता है और कई बार मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब होते हैं, जैसे अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो इन जगहों पे मिलिटेंटों को खदेड़ बाहर करना या उनको मार गिराना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि इससे लग रहा है कि जो घुसपैठ की कोशिशें हैं पाकिस्तान से वो बिल्कुल जारी है और उस इलाके में जो बिल्कुल मिलिटेंसी से पाक था, अब सबसे ज्यादा मिलिटेंसी के लिहाज से खतरनाक बन गया है। बिल्कुल नज़ीर, अगर ये राजौरी का जो बाजीमल इलाका है उसके बारे में अगर बात करें तो किस तरह का इलाका है, और जो आतंकियों की जो खबर मिल रही है, हालांकि कोई जानकारी उसकी पुष्टि नहीं है, तो क्या स्थानीय समर्थन भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अगर वो छिपे हो या उन्हें छिपाने में मदद मिल रही हो? देखिए, ये कहना कोई आसान बात नहीं, कितनी मदद मिल रही है और क्या मदद भी मिल रही है, लेकिन ये कभी भी नहीं देखा है किसी घर में ये नहीं छुपे होते। ये घने जंगलों में छुपे होते हैं और जो पॉपुलेशन लार्जली है वो फौज का साथ देती है। पूंछ और राजौरी में हमेशा से दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो कल फौज ने, जब सेना ने स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि भारी नुकसान हुआ। एक चीज बताओ, अधिकारी तौर पे अभी फौज ने ये नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ, कितने मारे गए हैं, लेकिन जो हमें पता चला है, जिसकी पुष्टि हुई है, सीनियर ऑफिसर्स में 2 कैप्टन मारे गए हैं, 2 एक जेसीओ और 1 जवान मारा गया है सुरक्षा फोर्सेस का, और 2 और जो सोल्जर हैं जख्मी हैं। तो एक बड़ा नुकसान है और फौज का ये कहना है कि वहाँ कोलेटरल डैमेज यानी आम लोगों को नुकसान न पहुंचे, उसके लिए काफी एहतियात से काम लिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि मिलिटेंट शायद जख्मी है और उस पूरे जंगल को घेरे में ले लिया गया है। लेकिन काफी मुश्किल ऑपरेशन जैसे पहले हो चुका है, इसी तरह ये भी काफी मुश्किल ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर सेना का हुआ है, 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ लोग घायल भी यहाँ पर हुए हैं। और ये इलाका जो है ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। यहाँ पर छिपना आसान है, लेकिन ढूंढ कर किसी को निकालना, और इस तरह से आतंकवादी जब गतिविधियाँ करते हैं तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी कल राजस्थान के बहुप्रचारित गुज्जर फैक्टर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान और पायलट को सीएम की कुर्सी न मिलने का मुद्दा उठाया। कहा कि सचिन पायलट को सजा दी गई है। उन्होंने सचिन पायलट के दिवंगत पिता और ताकतवर कांग्रेस नेता राजेश पायलट का भी जिक्र किया और कहा कि राजेश पायलट ने कांग्रेस की बेहतरी के लिए आवाज उठाई, लेकिन उनके बेटे सचिन पायलट को आज तक उसकी सजा दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
राजेश पायलट जी कमजोर वर्गों के बच्चों एक बार उन्होंने 1200 रुपया देने का कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। Co-presented by बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। Co-powered by JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर। प्रायोजक हैं आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। महंगाई कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है। दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज और दालों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और उधर बारिश अनियमित होने की वजह से रबी फसलों की बुआई जो है वो पिछले साल के मुकाबले घटी है। गेहूं और दलहन की फसलों की बुआई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। नेफेड की इस मोबाइल वैन पर 25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए लोग कृषि भवन के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। कोशिशों के बावजूद प्याज की सप्लाई डिमांड के मुताबिक सब्जी मंडियों में नहीं पहुंच रही है और खुदरा बाजार में इनकी कीमत ऊंची बनी हुई है। तो आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है अभी? सर 90-100 रुपए किलो हमारे यहाँ इलाके में प्याज का रेट है, जिसको हम खरीदने में असमर्थ है। जी, आप कहाँ से आए थे? गोल मार्केट से। गोल मार्केट। आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है? 80-100, 80-90-100। 80-90-100। छोटी प्याज 80 है, बाद बाकी 90-100। 90 है। तो ये कब से ये महंगी है प्याज? ये करीब 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने से ज्यादा हो गया। पिछले एक महीने में खुदरा बाजार में अरहर, मूंग, चना और उड़द दाल भी महंगी हुई है। किराना दुकानदार मोहित गोयल कहते हैं, थोक बाजारों में दाल की उपलब्धता घट गई है, जिस वजह से खुदरा बाजारों में दाल की कीमतों में तेजी आई है। मोहित, पिछले एक महीने में क्या ट्रेंड रहा है अलग अलग तरह की दालों का? अलग अलग तरह की दालें 15 से 20% रेट बढ़े हैं। जैसे मूंग की दाल 100 रुपए थी, 120 हो गई। अरहर की 140 थी, 160 हो गई। उड़द की 100 थी, 120 हो गई। ऐसे ही कई दालें हैं जिनके रेट बढ़े हैं। तो क्या पहले जिस तरह से आप दाल बेचते थे, क्या उसमें भी कोई असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ा है। ग्राहक 1-2 जगह पहले ट्राई करता है, एक बार में नहीं लेता। 1-2 जगह ट्राई करता है, जब उसको पता चलता है महंगी हो गई तब वो लेता है। डायरेक्ट नहीं लेता एक बार में। ओके। और लोग कम भी खरीद रहे हैं पहले से? हाँ, जो 1 किलो 2 किलो लेता है वो 1.5 किलो लेता है। बाकी सबकी पॉकेट पे तो सर आएगा ही। ये महंगाई ऐसे समय बढ़ रही है जब रबी फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में 17 नवंबर 2023 तक घट गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 17 नवंबर तक 91.02 लाख हेक्टेयर इलाके में गेहूं की बुआई हुई थी। इस साल ये बुआई बस 86.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। यानी गेहूं इस साल करीब 5 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बोया गया है। दलहन की बुआई भी इस साल 17 नवंबर तक 4.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम हुई है। जाहिर है, आने वाले हफ्तों में महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी ग्रुप को बड़ा सम्मान मिला है। एनडीटीवी को टॉप सोशल कंट्रीब्यूटर ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया। एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप ने द पिच टॉप 50 ब्रांड्स 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा की। लिस्ट में ब्रांड के अलग अलग प्रभावशाली मार्केटिंग प्रैक्टिस के आधार पर सम्मान दिया गया है। सोशल कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में डव, नारायण अस्पताल और एनडीटीवी को सम्मान मिला है।